19 नवंबर 2025 भारत की संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा मोड़। यूएस से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई और बिश्नोई गिरोह का रिमोट ऑपरेशनल कमांडर वही अनमोल बिश्नोई जिसके नाम पर कम से कम देश भर में 43 गंभीर मामले दर्ज हैं। आज इस वीडियो में बात उसी अनमोल बिश्नोई के बारे में और उसके आने से क्या असर होगा, क्या लाभ होगा, इसके बारे में। अमेरिका ने उसे एक समन्वित निर्वासन अभियान जिसको कहते हैं उसके तहत भारत भेज दिया। अनमोल 2 भारतीय भगोड़ों और 197 अन्य निर्वासित लोगों के साथ दिल्ली उतरा और उतरते ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे 11 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है और अब ये खुलासे वाले दिन शुरू हो चुके हैं। 43 केस में से एक्सटॉर्शन, हत्याएं, हथियार तस्करी, टेरर लिंक, ये सब मामले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ है। उसके बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भी यही सब मामले थे। अनमोल बिश्नोई सिर्फ एक अपराधी नहीं, एक पूरा नेटवर्क कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वह ऑपरेशनल कमांडर, रिमोट ऑपरेशनल कमांडर इसीलिए कहा भी जाता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र हर जगह उसके खिलाफ गंभीर केस खुले हुए हैं। उस पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हथियार और रसद उपलब्ध कराने का आरोप है। 2024 में महाराष्ट्र के राजनेता बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी की हत्या में भी वह मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। यहाँ तक कि अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग कराने में भी उसी का हाथ बताया जाता है और उसने इस बात की सोशल मीडिया पर जिम्मेवारी भी ली थी। नेपाल, दुबई, केन्या और उसके बाद यूएस में उसने अपना ठिकाना बनाया था। अप्रैल 2022 में वह जाली पासपोर्ट से भारत छोड़कर भागा था और फिर अमेरिका पहुंचने के बाद वहीं से पूरी गिरोह की मशीनरी को चलाता रहा। शूटरों को पैसा देना हो, ठिकाने लगाने हो, हथियार कब कहां से कहां भेजना है, इन सब का वहीं से मामला सेट होता था और अनमोल बिश्नोई के इशारे पर ही होता था। जांच एजेंसियों की सूत्रों की माने, बंधुओं मित्रों ध्यान से सुनिएगा, अनमोल बिश्नोई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मैं जानकारी देने जा रहा हूं। जांच एजेंसियों की माने तो वह सोशल मीडिया के क्लोन अकाउंट, वर्चुअल नंबर और वीपीएन की मदद से एक ग्लोबल क्राइम नेटवर्क चला रहा था। युवा लड़कों को भर्ती करता था, उन्हें कैश, कार और घर देने का लालच देकर गिरोह में जोड़ता था और उसको उनसे फिर लोगों के यहाँ एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग कराना या धमकी देना, इस तरह के मामले उसने अंजाम दिलवाता था। यूएस, कनाडा, इटली, यूएई, तुर्की, बुल्गारिया, उसका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। खासकर कनाडा, अमेरिका, यूरोप और यूएई में तो उसके खास बुके काम करते हैं। उसका नेटवर्क काफी मजबूती से काम करता है। यही वजह है कि अनमोल बिश्नोई ने गैंग की कमान अपने हाथ में थाम ली थी। अनमोल की गिरफ्तारी के बाद उसका परिवार पंजाब में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता कर रहा है और उन्होंने कोर्ट में अपील भी की है। लेकिन दूसरी तरफ गिरोह के भीतर बड़ी फूट पड़ चुकी है। उनकी सुरक्षा का चिंता इस वजह से भी है। गोल्डी बरार और रोहित गोदारा वाले गुट ने उसे और लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम निशाना बनाया है। इस लड़ाई में फ्रेस्नो, कैलिफोर्निया में एक सहयोगी की हत्या तक हो चुकी है। यही वजह है कि परिवार वाले काफी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में गोल्डी बरार और रोहित गोदारा की काफी अच्छी पकड़ है, काफी अच्छा नेटवर्क है। अमेरिका के स्टेटमेंट का भी अगर हम ध्यान दें उसको, तो इस प्रत्यर्पण का जो अनमोल आया है उसको भी एक काफी महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। 20 नवंबर को अमेरिकी दूतावास ने साफ साफ कहा था कि वह भारत के साथ मिलकर एक ऐसे इस तरह के यानी आतंक गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने में काम करेंगे और दिल लगाकर काम करेंगे। इसके पीछे एक बड़ा ट्रेंड भी है। भारत अब पारंपरिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया से ज्यादा प्रशासनिक निर्वासन पर भरोसा कर रहा है।
क्योंकि इससे आसान होता है किसी भगोड़े को वापस अपने देश लाना। यानी फर्जी दस्तावेज, इमिग्रेशन उल्लंघन और अपराधी सीधे भारत भेजे जा सकते हैं। इस तरह के जो फर्जी दस्तावेज या इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन करके वहां पहुंचे हैं, उनको उस तरह से बहुत जल्दी भेजा जा सकता है। अनमोल के बाद कई और भारतीय गैंगस्टरों के प्रत्यर्पण की फाइलें अमेरिका, कनाडा और यूएई में चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके आने के बाद एक क्राइम के खिलाफ जो मोदी सरकार की मुहिम है वो काफी कुछ सकारात्मक मंजिल पा लेगी। हालांकि इस बीच पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन से आने वाले हथियारों का नेटवर्क भी लगातार पकड़ा जा रहा है। यह भी काबिले गौर की बात है। काफी बड़े बड़े नेटवर्क पकड़े गए। हाल में बीएसएफ की बात हो या पंजाब पुलिस की बात हो, हाल ही में पुलिस ने बिश्नोई गिरोह और आईएसआई से जुड़े गैंगस्टर टेरर मॉड्यूल को लुधियाना में ध्वस्त किया था, जहां से ग्रेनेड, पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसी तरह और भी कई ड्रोन से जो हथियार भेजे गए उसको बीएसएफ ने भी पकड़ा। 3 ड्रोन को एक ही दिन में बीएसएफ ने खत्म किया, उसका समापन किया और उनसे हथियारें जो सप्लाई की गई थी वो पकड़ा। अब जो नेटवर्क है उस पर हम लोग बात करते हैं, ग्लोबल क्रिमिनल पे बात करते हैं। लोकल हत्याएं, फेक डॉक्यूमेंट, रैकेट, हथियार तस्करी और जबरन वसूली, ये 4-5 चीजें मैंने आपको बताई। भारत के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय जांच एजेंसियों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये सिंडिकेट सिर्फ एक देश में नहीं चलता, क्योंकि कई देशों में फैले हुए हैं। कई नेता पश्चिमी देशों में छुपे हुए हैं और कई गैंगस्टर नेता, कहने का मतलब मेरा गैंग्स के जो नेता हैं पश्चिमी देशों में छिपे हुए हैं और स्थानीय सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। जैसे कनाडा में कई सालों से लोग फायदा उठाया, अमेरिका में भी स्थानीय सिस्टम की कमजोरी का फायदा अनमोल बिश्नोई ने खुद उठाया। अनमोल बिश्नोई की वापसी ये बात जरूर दिखा देती है कि भारत और अमेरिका वैसे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पहले से ज्यादा आक्रामक और समन्वित तरीके से काम कर रहे हैं। ये सुकून की बात है। क्राइम के खिलाफ भारत की मुहिम या पीएम मोदी की जो मुहिम है वो कामयाब होती दिख रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत सारे गैंगस्टर अभी वापस आएंगे और अनमोल के आने से एक बहुत बड़े गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। अगली वीडियो में फिर किसी गंभीर मुद्दे के साथ आपसे चर्चा होगी। तब तक ये बताना मत भूलिएगा कि यह वीडियो कैसे लगा। बिश्नोई गिरोह का यह ऑपरेशनल कमांडर अब भारत की कस्टडी में है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह गिरफ्तारी आतंक और संगठित अपराध के इस बहुराष्ट्रीय नेटवर्क को रोक पाएगी? सबसे बड़ा सवाल। और क्या बाकी भगोड़ों को भी इसी तरह भारत लाया जा सकेगा? इसी सवाल के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं और अगले वीडियो में क्या और किस विषय पर आप जानना चाहते हैं इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।